हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु कैसे हनुमान लंका में प्रवेश किया उसी के ऊपर आधारित है। वर्षा ऋतु के समाप्ति होने के बाद प्रभु रामचंद्र के परामर्श क्रमे सुग्रीव उसका सैन्य सामंत के साथ माता सीता के अन्वेषण में निकल पड़े। सारा जंगल में ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूमते घूमते समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां पर विचार विमर्श करने लगे। जटायु के द्वारा उनको इतने मात्र संवाद मिला था कि एक राक्षस दक्षिण की ओर से माता सीता को लेकर गया, किंतु कौन है वो राक्षस, दक्षिण की ओर कहाँ लेकर गया, इसी के अतिरिक्त और कुछ उनके पास संवाद नहीं था। तो दक्षिण के ओर से तो सिर्फ विशाल समुद्र ही समुद्र है, कहाँ से माता सीता का पता चलेगा, इसी के बारे में विचार विमर्श करके बैठे थे। उसी समय आकाश मार्ग से संपाति नाम का एक विराटकाय पक्षी उड़कर उनके पास पहुंचा। अपने आप को जटायु का भाई का परिचय देते हुए उन्होंने अपना ध्यान बल से ये पता करा कि लंका का राजा रावण दक्षिण की ओर से माता सीता को लेकर गया और वहाँ पर अशोक वाटिका में माता सीता को ही रखा हुआ है। उसी संपाति के मुँह से ये खबर पाकर वानर सेना आनंदित हो गए, किंतु उनके मन में ये चिंता था, इतना विशाल समुद्र को कैसे लांघ कर लंका में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार चिंतित होने के समय जम्बूमान ने देखे हनुमान अत्यंत चिंतामग्न होकर एक शिलाखंड ऊपर बैठे था। जम्बूमान ने बोले, हे हनुमान, तुम क्या चिंता करने लगे हो? हनुमान ने बोले, मैं तो वही चिंता कर रहे हूँ, ये विराट समुद्र को लांघ कर हम कैसे जाके लंका में प्रवेश करेंगे, कैसे वहाँ पर माता जानकी को उद्धार करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है ये विराट समुद्र को हम लांघ सकते हैं। जम्बूबान ने हनुमान को ये बोले, हे हनुमान, तुम अभिशापग्रस्त हुआ कि तुम्हारा जो अतुलित बल और विचक्षण बुद्धि ये तुमको कभी याद नहीं आएगा। इसी कारण से मैं तुमको आज ये याद दिलाता हूँ, तुम्हारे पास अतुलित बल है, तुम समुद्र लंघने का शक्ति तुम्हारे पास है। तुमको ये याद होगा बचपन में तुम सूर्य को भी निकल दिए थे। ये सुनते ही हनुमान अपना बल और बुद्धि सबको वापस लाभ किया और उनका मन में अपूर्व बल संचार हुआ, अपूर्व शक्ति का संचार हुआ। उसने तुरंत उसका गदा उठाकर बोला, इसी क्षण मैं ये समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम का नाम उच्चारण करके हनुमान आकाश मार्ग में उड़कर समुद्र के ऊपर चलने लगा। सुरसा नाम का एक विराट राक्षसी समुद्र से बाहर कर खड़ा हो गया और हनुमान का पत्थर उड़ने लगा। उन्होंने हनुमान को बोला, अनेक दिन के बाद आज मुझे खाने के लिए कुछ मिला है, आज मैं तुमको खाकर अपना क्षुधा मेंटा लूँगी। ये सुनते ही हनुमान ने विनम्रता से उसको बोले, हे माते, मैं प्रभु रामचंद्र के कार्य के लिए लंका जा रहा हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं वहाँ पर जाके माता सीता का संवाद लेकर प्रभु रामचंद्र के पास देने के बाद आपके पास आऊँगा। उसी समय आप मुझे भक्षण करके अपना क्षुधा मेंटा सकते हो। किंतु सुरसा ने बोले, तुम मुझे माता पुकारने से भी मेरा हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। मैं अभी इसी वक्त तुमको भक्षण करके अपना क्षुधा को मेंटा सकता। ये बोलते ही सुरसा ने अपना मुख को विस्तार करने लगा। उसका ये स्वरूप देखते ही हनुमान ने चतुरता से बोले, तुम्हारा इतना बड़ा मुख से मेरा शरीर को तुम निकल नहीं पाओगे,
ये बोलते ही हनुमान ने अपना शरीर को और विराट करने लगा। हनुमान जितने अपना शरीर को विराट का रूप दिया, सुरसा ने अपना मुख को उतना ही बड़ा विस्तार करने लगा। जब सुरसा अपना मुख को बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, उसी समय हनुमान चतुराई से अपना शरीर को सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुख में प्रवेश करके फिर वापस आ गया। उसी समय सुरसा को बोला, तुम्हारा वचन भी मैंने रख दिया, तुम्हारे मुख के अंदर प्रवेश करके फिर मैंने वापस आ गया। हनुमान का ये चतुराई देखकर सुरसा ने अपना शरीर को छोड़कर प्रकृत रूप में खड़ा हुआ और बोले, मेरे को देवताओं ने मैं भेजे थे तुम्हारा चतुराई, तुम्हारा कार्य दक्षता को प्रमाण करने के हेतु। आज तुम्हारा चतुराई और तुम्हारा कार्य दक्षता परिचय देकर तुम इसी परीक्षा में सफल हो गए। मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम जाके अपना कार्य सिद्धि करके आओ। इसके बाद हनुमान ने समुद्र को लांघ कर जाकर लंका में प्रवेश कर गया। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान ने सूक्ष्म रूप से लंका के द्वारदेश में पहुंचा। वहीं पर लंकिनी नाम का एक राक्षसी लंका का द्वारदेश में जग रहा था। उसने जब हनुमान को देखा, तत्क्षणात हनुमान को खाने के लिए प्रचेष्टा किया और बोला, अनेक दिन से मेरा ये क्षुधा भी मिटा नहीं, आज तुमको खाकर मेरा क्षुधा मिटा सकती हूँ। ये सोचकर लंकिनी ने हनुमान को हाथ में पकड़कर खाने के लिए प्रचेष्टा किया। उसी समय हनुमान ने अपना विराट काय शरीर को धारण करके एक लात से लंकिनी को वहीं पर मृत्युमुख को पहुंचाई दिया। हनुमान का लात से लंकिनी का मृत्यु हो गया। उसके बाद हनुमान बिना बाधा से लंका के अंदर प्रवेश कर गया। लंका में प्रवेश करने के बाद माता सीता को वो इधर उधर हर महल में ढूंढने लगा। कहीं पर भी माता सीता को देखने को नहीं मिला। हर जगह राक्षस और राक्षसी को देखने मिला। इसी प्रकार घूमते घूमते हनुमान ने देखा एक सुंदर सा छोटा भवन था। उसके सामने तुलसी का बगीचा भरा हुआ था। उसी बगीचा के अंदर एक मंदिर के भीतर कोई एक राम नाम का जप कर रहा था। राम नाम सुनते ही हनुमान ने वहाँ पर पहुंचकर उसी को अपना परिचय मांगा। उन्होंने अपने आप को रावण का भाई विभीषण भावे परिचय दिया और वो बोले, ये राक्षसपुरी में मैं ही राम भक्त विभीषण हूँ। जैसे मुख में दांतों के बीचों बीच जिह्वा का जो हाल होता है, लंका में रहकर मेरा भी वही हाल है। मैं इसी प्रकार दांतों के बीच जिह्वा रहने जैसा मैं यहाँ पर वास करके अपना प्रभु को ध्यान करता हूँ। मेरा जो हाल है इसी प्रकार माँ जानकी का भी वही हाल है। वो भी अशोक वाटिका में सारे राक्षसी के गहन में बैठकर राम नाम को जप कर रहे हैं। विभीषण के मुख से हनुमान ने माता जानकी का रहने का ठिकाना प्राप्त किया था। उसके पश्चात उन्होंने अशोक वाटिका जाकर माँ जानकी को भेंटने के लिए पहुंच गया। वहाँ पर एक वृक्ष डाल में बैठकर राम नाम जपने लगे और माता जानकी को देखकर, उनका दुख को देखकर उनका आँख में भी अश्रु झरने लगा था। उसके पश्चात उन्होंने माता जानकी को राम के द्वारा दिया गया मुद्रिका देकर अपना परिचय प्रदान किया था और रामचंद्र को वार्ता माँ जानकी को देकर जानकी से भी रामचंद्र के लिए वार्ता लेकर वो वापस आने के लिए तैयार हुआ था। उसी समय अशोक वाटिका में नानादि प्रकार सुस्वादु फलों को देखते ही हनुमान ने माता सीता को
बोले थे, हे माते, मैं अत्यंत भूखा हूँ, इसी अशोक वाटिका में कुछ फल खा के अपना भूख मिटाना चाहते हूँ। माँ जानकी ने उनको वो फल खाने के लिए अनुमति दिए थे और हनुमान ने सारे अशोक वाटिका में फल खाकर उनका भूख मिटाए थे और सारा अशोक वाटिका को छीन भिन करके अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिए थे। इसी प्रकार हनुमान ने लंका में प्रवेश किए थे।